बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दोस्त ने सवाल किया, साईं महबूब पीर हमें बताएं अमले दमनोश क्या चीज़ है। दमनोश वाला जो अमल है ये हज़रत सखी सुल्तानुल आरफीन सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तकरीबन सारी किताबों मुबारकों में आपने ये दमनोश के वजीफे की बात की है, जिक्र किया है, खुद भी पढ़ा है, पढ़ने का तरीका भी बताया है। अगर कोई मुझसे पूछे ये दमनोश क्या चीज़ है तो इस हकीर फ़कीर साईं महबूब पीर के की ये इल्मी तहकीक कह लें, एक बातनी नॉलेज कह लें, इल्म कह लें कि ये वली अल्लाह बनने के और बनाने की कुलीद है, चाबी है, कुंजी है। दमनोश जो है वली खुद भी बनता है, बंदा किसी को भी बना सकता है। और ये इख्तियारात कुल्ली यानी अल्लाह ताला जो अपने बंदे को इख्तियारात देता है, ये वो रास्ता है जिससे अल्लाह बंदे को इख्तियारात अता फरमा देता है। यानी अगर कोई बंदा दमनोश करता है, हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं, मेरे शेख फरमाते हैं, दमनोश का जो बंदा करता है वो किसी भी मर्तबे पर फायज हो सकता है और एक दम किसी भी वक्त कहीं भी बैठकर कहीं भी तसव्वुर करके वो बंदा उस मर्तबे पर पहुंच सकता है और अपने बातनी हम मर्तबा से जाकर मिल सकता है। मैं तो बस ये कहूंगा, ये कोई नहीं वजीफा बताएगा आपको। सोशल मीडिया तो भरा पड़ा है चिल्लों वजीफों से, ये कर ले तो इतना रिज़्क आ जाएगा, वो कर ले तो शादी हो जाएगी, ये कर ले तो वो हो जाएगा। खातर ख्वाह फायदे भी नहीं होते और लोग उल्टा रजत का शिकार हो जाते हैं, साइको हो जाते हैं और इस चीज से एतकाद उठ जाता है। हमारे मुरब्बी पीर और मुर्शद हजरत सुल्तान बाहू जो रूए जमीन की आरफों के बादशाह हैं, जिन पर अल्लाह ताला ने इल्हामात की अलका की बारिश फरमाई है और उन्होंने इस इल्म को रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पंजतन पाक, फिर गौसे आजम, फिर ये सुल्तान बाहू तक वो रूहानी अलम नशराला का सदरा का जो इल्म पहुंचा वो हजरत सुल्तान बाहू के पास पहुंचा। याद रखें, ये जो कायनात है ना, ये छोटी कायनात है, इससे खरबों गुना बड़ी रूहानी और बातनी कायनात है। और रूहानी और बातनी कायनात में उतने ही बड़े इख्तियारात अल्लाह ताला बंदे को अता फरमा देता है। अल्लाह ताला उस बंदे से खुदादाद सलाहियात को अल्लाह ताला उसका ज़हूर फरमाता है। दमनोश वो वजीफा है कि जो कर लेने वाला, ये आपको कोई नहीं बताएगा, जो ये हकीर बता रहे, कसम अल्लाह की कर के मैं ये बात बता रहा हूं कि सुल्तान बाहू सुल्तानुल आरफीन बने तो दमनोश करके, मजलिस मोहम्मदी में गए तो दमनोश करके, मजलिस खुदा में गए तो दमनोश करके, मुस्तफ़ा सानी व मुजतबा आखिरुज़ ज़मानी का फरमूद जो उनको ये मुकाम मिला तो ये भी आपको दमनोश करके, जब चाहते थे जहां चाहते थे करामत का ज़हूर कर देते थे। ये मुकाम दमनोश है। दमनोश यानी दम नोश, दम को नोश करना, खा लेना, पी लेना, दम को अपने अंदर समा लेना। अब वो किसका दम, आइए आज इस पर बात करते हैं। और उन लोगों के लिए जो लोग आज कहते हैं कि वली अल्लाह कैसे बन गए, वली अल्लाह कैसे बनते हैं, वली अल्लाह करामत कैसे दिखाते हैं, वली अल्लाह अपने आप से ये इल्हामात का ज़हूर उनसे कैसे होता है, उनसे करामात का ज़हूर कैसे होता है। तो आइए, अगर ये दमनोश आपको पता चल जाए उस इल्म का जो कोई नहीं बता रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम फी सबीलिल्लाह इस इल्म को लोगों के आगे महज इसलिए बयान कर रहे हैं कि लोगों आपको पता चल जाए जो अल्लाह के वली, अल्लाह के महबूबीन बनते हैं, उनको जो मरातब अल्लाह ताला बातन में अता फरमाता है, वो बातन में हक और सच के मर्तबे पर विलायत के आला मरातब मुकामात पर फायज होते हैं और उनकी रूहानी और बातनी, जारी और बातनी अल्लाह ताला ड्यूटी लगा देता है। जारी वली अल्लाह की ये ड्यूटी होती है, वो लोगों को तलकीन, इरशाद, बयान, तकरीरें करके लोगों को रुश्द और हिदायत के रास्ते पर और उनको बैठ करके मजलिस मोहम्मदी में लेकर आता है। और बातनी ड्यूटी ये होती है कि वो किसी गौस कुतुबदाल कलंदर के मर्तबे पर फायज हो जाता है। दमनोश का सुनिएगा, दमनोश वो वजीफा है जो आप किसी भी मर्तबे पर आपको ले जा सकता है। यानी दम से दम मिलाना, दम से दम मिलाकर उस मुकाम में पहुंच जाना। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देता हूं,
हम गौसुल आजम सैयद अब्दुल कादिर जिलानी जो रूहानी और बातनी तौर पर सुल्तानुल फुकरा के मर्तबे पर फाइज हैं, रूए जमीन की आरफों के वो तीसरे बादशाह हैं हजरत गौसुस सकलैन, ये सुल्तानुल फुकरा का मर्तबा है। और गौसे आजम का भी जिनके पास मर्तबा है कि अल्लाह की इज़्ज़न से बड़ी फरियादें सुनने वाला। जब हम अपना दम उनके दम से मिलाएंगे तब हम उनके इख्तियारात में चले जाएंगे, उनके मुकाम और मरातब में पहुंच जाएंगे, यानी गौता जन हो जाएंगे उनके मरातब में। वो कैसे होगा? इससे आप सबसे पहले तो अपने मुर्शिद की इजाजत लें, शेख की इजाजत लें। इजाजत लेने के बाद आपने उस हस्ती का जिसका दम लेना है, दम को नोश करना है, उस दम को अपने अंदर करना है। तो वो दम क्या करना है कि उनका पूरा तसव्वुर अपने वजूद पर कायम कर लेना है, अपने शेख की इजाजत हासिल करने के बाद और अपने आप को हसार में लाने के बाद पूरा अपने आप को उस हस्ती की तस्वीर देख ले। नहीं तो नाम कागज पर खूबसूरत सा लिखकर सामने रखें या तस्वीर सामने रखें, फिर उस हस्ती की तरफ तवज्जो करें और खुद अपने आप को दरमियान से निकाल कर उस हस्ती को अपने ऊपर कायमुल मुकाम कर लें। जब वो हस्ती आप पर कायमुल मुकाम हो जाएगी, जो जिसे हम नफी असबात कहते हैं, अपनी नफी और मालिक का असबात कर ले और उस हस्ती का अपने ऊपर मुकम्मल तौर पर असबात करना है, खुद को दरमियान से बिल्कुल निकाल देना है। निकालने के बाद अपने आप को जब आप जीरो और उस हस्ती को अपने ऊपर वारिद कर लेंगे आप, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा यानी कोई नहीं है इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। जिस भी आप अल्लाह की उस हस्ती का तसव्वुर करना है आपने मुकम्मल अपने वजूद पर कायम कर लेना है। अच्छा, जब उसको वजूद पर आपने कायम करना है ना, फिर अपनी सांस के साथ उसका जिक्र करना है, उसके नाम का जिक्र करना है, उसके यानी आप सांस नहीं ले रहे, वो हस्ती सांस ले रही है। और सैयद अब्दुल कादिर जिलानी का इसमें ग्रामी शेख अब्दुल कादिर जिलानी, या जो हम पढ़ते हैं शाह अब्दुल कादिर जिलानी, ये सांस के साथ आपने शाह अब्दुल कादिर जिलानी, शाह अब्दुल कादिर जिलानी, सांस अंदर जाए तब भी शाह अब्दुल कादिर जिलानी, बाहर आए तब भी शाह अब्दुल कादिर जिलानी। आप इसका जब अपने दम में लेकर आएंगे और अपने आप को गौसुस सकलैन की हस्ती में रखेंगे, आपका दम एक दिन ऐसा होगा, आपका दम गौसुस सकलैन के दम से मिल जाएगा। फिर जैसे गौसे आजम के पास अख्तियार हैं, उसी वक्त अल्लाह उनके अख्तियारात में से आपको फैजान विलायत यानी आपको भी इख्तियार अता फरमा देगा। ये हजरत फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी और उनके साहबजादा मेरे मुर्शद हजरत किबला फकीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब इरफान इल्हामात में और दीगर जगह पर इस नाचीज को भी फरमाया कि कैसे आपने इस अमल को करना है। किताबें भरी पड़ी हैं, पहले तो किताब पढ़ता ही कोई नहीं है, टाइम ही नहीं है किसी के पास। अगर किताब पढ़ते हैं तो ज़ेन कहीं होता है, किताब कहीं होती है। अगर हम गौर से भी पढ़ लेते हैं तो बस पढ़ लेते हैं, पढ़ने से बात नहीं होगी। इसको जब तक हम इत्थे काम नहीं पढ़न पढ़ावन दा सिख चज कोई यार मनावन दा बुले शाह कहते हैं, यानी उस चीज को उठाना है, अपने ऊपर वारद कर लेना है, अपने ऊपर उसका तसव्वुर कायम कर लेना है। इसी तरह आप गौसे पाक में जब जाएंगे, जैसे गौसे पाक को मरातब मिले हैं, आपको भी वही मरातब, उसका फैजान आपको अल्लाह ताला देना शुरू कर देगा। इसी तरह किसी भी वली अल्लाह से आपने उसके दम से बस दम मिलाना है, आपका दम उनके दम में चला जाए, उनका दम सांस आपके सांस में, यानी आप ना हो वो हस्ती हो। जिसका भी आपने अपने मुर्शद का करना है, मौला अली का तसव्वुर करना है, किसी नबी का करना है, किसी वली का तसव्वुर करना है, जब आप फिर साथ साथ उसके नाम की तस्बीह करनी है। और ये आपने रोजाना 360 मरतबा करनी है। जब आप रोजाना 360 मरतबा उस हस्ती की तरफ तवज्जो करेंगे और ये ख्याल ये रखना है कि आप नहीं है वो हस्ती है। इसी तरह आप ये तसव्वुर सुल्तान बहु फरमाते हैं, जनाब जिब्राइल का भी कर सकते हैं, मेकाइल का भी कर सकते हैं, इसराफील और इज़राइल का भी कर सकते हैं। फिर अगर आप जिब्राइल का तसव्वुर करते हैं, अल्लाह ताला आपके साथ बातनी इल्हामी कॉन्टैक्ट आपका शुरू हो जाएगा और आप जिस पर चाहे नजर करेंगे तो आपका वो इल्म आपके पास आना शुरू हो जाएगा। मेकाइल जो रिज़्क देते हैं, जब आप उसका तसव्वुर कायम कर लेंगे और जिक्र करेंगे सांस के साथ, मेकाइल का सांस के साथ, ये जुबान के साथ नहीं करना, जिक्र लिसानी नहीं करना, जिक्र हु यानी सांस वाला जिक्र पास अनफास में करना है।
तो फिर जब आप मिकाईल का करेंगे, जिसकी तरफ तवज्जो करेंगे, दुआ करेंगे, दुआ के लिए हाथ भी उठाएंगे कि या अल्लाह इस बंदे के रिज़्क में बरकत दे, या अल्लाह ये बंदा ताबे हो जाए, तो वो अभी आप ये इरादे करेंगे वो ताबे हो जाएगा और रिज़्क के दरवाजे खुल जाएंगे, क्योंकि आपका दम जनाब मिकाईल के दम से मिल गया है। इसी तरह इसराफील और इजराइल और जितने भी दीगर आप किसी भी हस्ती का दम नोश कर सकते हैं। सुल्तान उल आराफीन का सबसे खास इल्म, जो मुझे कोई पूछे हजरत सुल्तान बहू का सबसे खास इल्म कौन सा है जिससे बंदा वली भी बन सकता है, गौस कुतुब अब्दाल सुल्तान भी बन सकता है, किसी भी मर्तबे पर फायज हो सकता है, अल्लाह की कसम ये वो दम नोश वाला वजीफा है। आपको किसी पीर ने नहीं बताना, किसी मौलवी ने आपको नहीं बताना, उनका काम बंद हो जाएगा। वो कहेंगे, मुझे कई पीरों ने कहा है कि ये क्या आप कर रहे हैं साईं महबूब पीर, आप तो पर्सनली रूहानी जो बातें हैं वो भी बताई जा रहे हैं। अरे मैं इसलिए बता रहा हूं कि लोगों को पता चल जाए, तजर्बा कर लें, जो औलिया के खिलाफ है वो भी तजर्बा कर लें। ये अमल, इसको दमनोश कहा जाता है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जो दोस्त दम नोश करना चाहते हैं, मजीद उसका तरीका इंशाअल्लाह मैं अगले बयान में बताऊंगा और कुछ वाकयात सुनाऊंगा जिन हस्तियों ने दम नोश करके उस मरातब को हासिल किया है। अल्लाह ताला हम सबको औलिया अल्लाह की मोहब्बत अता फरमाए और ऐसे ही तरीकत के खास मुकामात अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।